प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। भाई साहब मेरी बात सुन लो, देखो जो गलत है भाई साहब, नहीं आएगा। करता है पुलिस को आगे करता है, जब धामी करता है, जब लानत है, शर्मनाक है, बेहुदा है। ये शब्द भी आज के हालात के लिए छोटे पड़ जाते हैं दोस्तों। आज इस देश में नफरत को खुली छूट दे दी गई है और मोहब्बत एक जुर्म बनती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग नफरत फैलाते हैं वो खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं, बड़े मज़े से टहलते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर क्या होता है तो कुछ भी नहीं होता है। ये लोग खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं, भीड़ जुटाते हैं और डंडे उठाते हैं, धमकियां देते हैं और जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, उन्हें डराया जाता है, दबाया जाता है, जेल में डालने की कोशिश की जाती है, उनको धमकाने की कोशिश की जाती है। कानून वो आज सच में अंधा बन बैठा है। पुलिस, कोर्ट, जज, सरकार, विपक्ष, आज ये सब मिलकर ऐसा लग रहा है या तो चुप है या फिर गलत के साथ खड़े हुए हैं। अगर सच में सच्चाई के साथ और मोहब्बत के साथ, इंसानियत के साथ होते तो आज इस देश की हालत ये नहीं होती। आज कोई, जी हाँ, कोई निहत्था इस तरीके से किसी भीड़ का शिकार नहीं होता। इसीलिए आज सवाल सिर्फ एक संगठन का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम का है। क्योंकि अगर सिस्टम सही होता तो नफरत इतनी बेखौफ सड़कों पर अपने काम को, अपने अपराध को अंजाम नहीं दे रही होती। आज बात करते हैं कोटद्वार उत्तराखंड की दोस्तों, जहां सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के लोग इकट्ठा हुए, बाहरी भीड़ इकट्ठा हुई, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां, खुलेआम धमकियां। और ये धमकी किसको दोस्तों? तो कल जो मोहम्मद दीपक बनकर एक मुस्लिम बुजुर्ग के दुकान के नेम प्लेट को जो विवाद हो रहा था उसमें वो सामने आए, उसको डराने, उसको धमकाने के लिए ये सब कुछ किया गया। मोहम्मद दीपक और विजय रावत को मारने के इरादे से बजरंग दल के लोग वहां पर पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये कोई आरोप नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। अब सवाल सुनिए, जब सैकड़ों की भीड़ बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में हिंसा के इरादे से पहुंचती है तो पुलिस का पहला काम क्या होता है? क्या होता है पुलिस का पहला काम? ये सब आपको अच्छे से पता है। भीड़ को रोकना, कानून लागू करना, हिंसा को टालना। लेकिन यहाँ क्या हुआ? तो यहाँ पर जो है चीजें उल्टी दिखाई दी गई। पुलिस ने बजरंग दल के लोगों को भगाने की बजाय मोहम्मद दीपक पर जोर जबरदस्ती शुरू कर दी, उनके साथ ही जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। और तो और दीपक जो है, जो मोहम्मद दीपक, जिन्होंने मोहब्बत को आगे रखा, इंसानियत को आगे रखा, जो मोहब्बत की बात करता है, जो नफरत के खिलाफ खड़ा होता है, उसे डराए जाने की कोशिश की गई, उसे डराने की कोशिश की गई, उसे मारने की कोशिश की गई। अब आप सोचिए कि आगे कोई इंसान इस तरीके का काम करने के लिए आगे आएगा? जब नफरत को ख़त्म करने के लिए मोहब्बत आगे आया तो उसे डराया गया, उसे धमकाया जा रहा है। पुलिस उसे धमका रही है जैसे गुनाह उसी ने किया हो, वही गुनहगार है। सवाल ये नहीं है कि मोहम्मद दीपक कौन है, सवाल ये है कि क्या अब इंसानियत का नाम लेना भी जुर्म हो गया है? क्या इंसाफ की बात करना भी अब खौफ में लोगों को डराने लगा है? खौफ होने लगा है कि अगर भाई हम इंसानियत का नाम लेंगे तो ये फलाने लोग आकर हमें धमकाने लगेंगे। अब सीधा सा सवाल है दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस इसका जवाब दे, क्योंकि आप जवाबदेही है, आप पुलिस है, आपका काम है जनता को सुरक्षा पहुंचाना। विजय रावत को क्यों गिरफ्तार किया गया? उसका अपराध क्या है? क्या उसने भीड़ बुलाई थी? क्या उसने हिंसा भड़काई थी? अगर जवाब नहीं है तो ये गिरफ्तारी कानून नहीं, डर की राजनीति है। क्या ये सब बजरंग दल के इशारों पर किया जा रहा है? क्या बजरंग दल
कानून से ऊपर हो चुका है, पुलिस प्रशासन से ऊपर हो चुका है, जहां पर इसका जो मर्जी आए वो करने शुरू कर दिया जाता है। क्या पुलिस अब खाकी नहीं किसी संगठन की वर्दी बन चुकी है? जवाब चाहिए आपसे, उत्तराखंड पुलिस से, उत्तराखंड सरकार से। अगर नहीं तो फिर सवाल ये है कि बिना नंबर प्लेट के गाड़ियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों इन लोगों को खुला छोड़ दिया गया और क्यों वहां पर आप लोग बेबस नजर आए? बाहरी भीड़ पर एफआईआर क्यों नहीं की गई? खुलेआम धमकी देने वालों पर केस क्यों नहीं किया गया? आज अगर आप चुप है तो याद रखिएगा दोस्तों, कल ये नफरत आपके दरवाजे तक दस्तक देगी, क्योंकि नफरत जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। आज मोहम्मद दीपक है तो कल कोई और होगा, कोई और निशाना बनेगा, क्योंकि आप साफ देख सकते हैं कि इन लोगों का हुड़दंगी, इन लोगों का गुंडई किस तरीके से चरम पर पहुंच चुका है। नफरत कभी अकेले नहीं रुकती, उसे जब तक रोका ना जाए वो सबको निगलती है, और वही निगलने का काम इस वक्त बजरंग दल के लोगों के जरिए किया जा रहा है। हम लानत भेजते हैं हर उस सिस्टम पर जो नफरत को पालता है। हम सवाल पूछेंगे, डरेंगे नहीं, क्योंकि मोहब्बत अगर हार गई तो ये देश हार जाएगा। आज देखिए किस तरीके से दीपक को डराने की कोशिश की गई। दीपक ने क्या किया? इंसानियत ही तो दिखाई, किसी बुजुर्ग की मदद ही तो की, किसी धर्म के खिलाफ जो नफरत पालने की कोशिश की जा रही थी उस नफरत को मिटाने का काम ही तो किया। लेकिन उसको डराया जा रहा है, उसके साथ बदसलूकी की जा रही है, उसके साथ जो है क्या सलूक किया गया है ये वीडियो में आप देख सकते हैं। कई यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। हर कोई पूछ रहा है कि क्या ये है भाजपा का सिस्टम, क्या ये है भाजपा की सत्ता, जहां पर नफरतियों को खदेड़ने पर उनके साथ जो है डराना धमकाना शुरू कर दिया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी बदसलूकी की जा रही है, उनको जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। कहाँ है इस देश का सिस्टम, कहाँ इस देश का कानून, कहाँ इस देश की सरकार? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने वाली सरकार कहाँ है? याद रखिएगा दोस्तों, ये किसी के सगे नहीं है। सोचिए, दीपक ये तो हिंदू से भी नफरत कर रहे हैं। दीपक ने इंसानियत दिखाई तो उसके साथ बदतमीजी बदसलूकी, उसको डराने धमकाने और गाड़ियां भर भर कर लोग इकट्ठा कर लिया गया ताकि उसको डराया जाए, मार दिया जाए, पीट दिया जाए। ये सब कुछ हो रहा है हमारे देश में। इनका नफरत सिर्फ जिंदा रहे, बाकियों का मोहब्बत मर जाए, मिट जाए, लेकिन इनका नफरत चरम पर रहना चाहिए। ये हो रहा है, ये किसके सगे हैं? कम से कम आप धर्म देखकर जो तांडव करते हैं, दीपक नाम देखकर चुप हो जाते, खामोश हो जाते, लेकिन नहीं, ये दीपक नाम देखकर भी अपनी नफरत ठेलने, उसको मारने पीटने के लिए पहुंच गए। उसके दोस्त को, उसके साथी को डराने का काम किया गया, पुलिस जेल में ले जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है खुली आंखों के सामने और हम सब देख रहे हैं। आवाज़ बुलंद कीजिए, आवाज़ उठाइए, नहीं तो ऐसे लोग और भी ज़्यादा फैलते हुए नजर आएंगे और नफरत को ऐसे झोंक देंगे कि इंसान जो है एक दूसरे से नफरत करने लगेगा। इसीलिए इंसानियत दिखाइए, इंसानियत जिंदाबाद, नफरत मुर्दाबाद कहिए। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।